तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जब हम लाइव मॉक देते हैं तो हम स्क्रीन पे कैसे लिखते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हो। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। सॉफ्टवेयर का नाम है स्क्रीन मार्कर एंड रिकॉर्डर। स्क्रीन मार्कर एंड रिकॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे, करके सर्च कीजिए। और यहाँ पे जो आपको दिखेगा, इधर ये वाला आएगा ना स्क्रीन मार्कर रिकॉर्डर, इसी को हमें क्या करना है, ऐसे इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि हमने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा चलिए, डाउनलोड जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर है वहाँ लेके चला जाएगा। क्योंकि हमने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो हमें ओपन का ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, आपको यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा तो आप आराम से इंस्टॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको ओपन करोगे तो ओपन करने पे ये जो इंटरफेस दिख रहा है ये आपको दिखेगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए। ये जो पहला पार्ट है ना, ये है आपका पेन। इसको हमने सेलेक्ट किया तो लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, पेन। उसके बाद वाला जो है ये भी पेन जैसा ही है, लेकिन ये उतना ज़्यादा इंटेंसिटी इसका नहीं रहता है। देखिए इससे लिखेंगे तो ये लगभग आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत ही फेडेड है। और बाकी इससे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये आपका एरो वाला है। इसके बाद वाला अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल नहीं रेक्टेंगल या स्क्वायर, ये वाला सर्कल ड्रॉ करना है, इलिप्स तो। और उसके बाद जो डॉट दिख रहा है ना, जैसे फिर से देखिए ये आपने पेन सेलेक्ट किया, इसके बाद जो डॉट दिख रहा है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये जो हम लिख रहे हैं ये ज़्यादा नहीं है, आपको और थिक चाहिए, तो ये जो डॉट दिखा उसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से पेन का जो नीब का विड्थ है इसको हम चेंज कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 ऑल दो प्रीसेट है, लेकिन प्रीसेट जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा विड्थ हो जाएगा। जैसे देखिए पेन, देखिए कितना ज़्यादा हो गया। एंड एक बार जब हमने सेलेक्ट कर लिया, सबसे अच्छा हमें 2 ही लगता है, 2 यूनिट सेलेक्ट किया, तो फिर ये जो एरो दिख रहा है इससे आप क्या कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारा ऐसे चीज़ें लिख दी, अन आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो आँख वाला बटन है ना इसको क्लिक कीजिए, तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हाइड हो जाएंगी। फिर यहाँ पे करेंगे तो ये दिखने लगेगा। अगर आपको इसे इरेज करना है तो एक एक करके हटाना है, तो यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको इरेजर, उसको सेलेक्ट करके ऐसे आप एक एक करके हटा सकते हैं चीज़ों को। ठीक, लेकिन इससे क्या है कि इरेजर के थ्रू से जो आपने शेप बनाया था ना, शेप नहीं हटेगा। तो फिर शेप को कैसे हटाना है, इसके बगल में जो ये दिख रहा है ना, इससे कीजिए, सब चीज़ हट जाएगा। फिर चलिए फिर से हम आपको सब चीज़ दिखा देते हैं। यहाँ पे था, जैसे ही हम एक डिलीट वाला बटन दबाएंगे ना, इससे पूरा का पूरा जो है डैशबोर्ड आपका क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अगर मान लीजिए डैशबोर्ड क्लीन हो गया, फिर आपको लगा कि अरे नहीं बहुत ही एसेंशियल चीज़ हमने लिखा था, मान लीजिए आपने बहुत ही एसेंशियल चीज़ लिखा, ठीक है, अब एक गलती से डिलीट हो गया, लेकिन हमें फिर से चाहिए तो क्या करेंगे, ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, इसको हम कैसे क्लिक कर देंगे, फिर से वो आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहें तो यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। ठीक है, साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन अच्छा ही रिकॉर्ड करता है। एंड अगेन ये ब्लरी बोर्ड क्या है ये भी हमें भी नहीं पता, यूज़ नहीं किए हैं। और इससे आप क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, समझ गए। अब जैसे मान लिया कि हमने पेन सेलेक्ट किया है, ऐसे करके लिख रहे हैं, अगर क्वेश्चन पे जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, तब तो चूंकि ये तो पेन का काम कर रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे जाइएगा, कोई भी चीज़ आप ऐसे सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। उसमें आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये पार्ट, चलिए इसको हम इधर दिखाते हैं, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये कंप्यूटर वाले जगह पे जाना है। जैसे ही आप कंप्यूटर वाले या पीसी वाले पोर्शन पे जाएंगे, अब आप चीज़ों को स्क्रॉल कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन पे जो भी चीज़ है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं, मतलब प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। ओके, नेक्स्ट टेक्स्ट आ जा भाई। यहाँ पे हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया एंड रेडी टू बिगिन। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया एंड चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो स्विच फुल स्क्रीन करके एंड इसको हम ऊपर ऐसे एडजस्ट कर लिए। एंड कलर भी चेंज कर सकते हो भाई, लास्ट में जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, एक मिनट देखिए, इसके बाद ये है कलर पैनल। तो प्री डिसाइडेड कलर से मतलब कि RGB जो होता है वैसा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन ये कलर भी इनफ है। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे चलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है, इंटरेस्ट 5% की दर से 2 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 × 10 100 रुपये। अब 100 रुपये, चूँकि हमने पेन सेलेक्ट किया है तो 100 रुपये हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, कहाँ सेलेक्ट होगा, तो हम सीधे जाएंगे कहाँ, ये पीसी वाले पे जाके आप 100 सेलेक्ट कर लीजिए। और एक बार आपने ऐसे 100 सेलेक्ट कर लिया, फिर आप नेक्स्ट पे चले जाइए। तो उम्मीद है ये जो छोटा सा वीडियो है इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। वैसे स्क्रीन रिकॉर्डर वो तो और भी सारे हैं, मतलब स्क्रीन पर लिखने वाले, लेकिन वो उतने ज़्यादा इफिशियंट नहीं है, हमने 3 4 ट्राई किए थे। ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर एंड मार्कर है ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है,